दोस्तों, हाल ही में नासा ने परसिवरेंस रोवर को सक्सेसफुली मार्स पर लैंड करवा दिया है और यह एक बहुत ही बड़ी उपलब्धि है। बट अगर आप सोचें कि एक ऐसी जगह जो हमारे पृथ्वी से लाखों करोड़ों किलोमीटर दूर है, वहां पर एक मानव निर्मित मशीन को भेजना जहां पर ना ही वेदर कंडीशंस अच्छी है, ना ही मशीन को चलाने के लिए या उसकी मेंटेनेंस करने के लिए वहां कोई मौजूद है। दोस्तों, ऐसी किसी मशीन को बनाना जो खुद का ख्याल खुद रख सकती है, ये एक बहुत ही मुश्किल काम होता है। बट किसी मशीन को खुद से ही काम करते रहने के लिए काफ़ी सारी स्टेबल पावर की ज़रूरत होती है। ये पावर या तो बैटरी की मदद से दी जा सकती है या फिर सोलर पावर जैसे सोर्स की मदद से दी जा सकती है। बट नासा ने अपना ये रोवर एक ऐसी जगह पे भेजा है जहाँ का वेदर हम प्रेडिक्ट ही नहीं कर सकते, जैसे कि वहाँ पल भर में ही बड़े बड़े तूफान आते हैं और चारों तरफ धूल ही धूल छा जाती है। कई महीनों के लिए वहाँ धूल के बादल बन जाते हैं। ऐसे हालातों में हम सोलर और बैटरी जैसे पावर सोर्स पर डिपेंड नहीं हो सकते, क्योंकि कई महीनों तक धूल में गिरे होने की वजह से हमें सोलर एनर्जी मिलेगी ही नहीं और धूल की वजह से हमारे बैटरी एंड इक्विपमेंट्स खराब भी हो सकते हैं। तो इस पावर की समस्या से निपटने के लिए नासा की जेट प्रोपल्शन लैब के साइंटिस्ट ने एक नया और बेहतर एनर्जी सोर्स डेवलप किया है। इसे कहते हैं रेडियो आइसोटोप थर्मो इलेक्ट्रिक जनरेटर। तो चलिए जानते हैं रेडियो आइसोटोप थर्मो इलेक्ट्रिक जनरेटर क्या होता है। एकदम सिंपल लैंग्वेज में कहा जाए, इसमें न्यूक्लियर रेडियो एक्टिव मटेरियल जैसे कि प्लूटोनियम 238 के नेचुरल डीके होने की प्रोसेस की वजह से जो हीट जनरेट होती है। डीके होने का मतलब ये मटेरियल धीरे धीरे खुद से ही नष्ट होने लगता है और इसी प्रोसेस में एक स्टेबल अमाउंट में हीट रिलीज करता है। इसे नेचुरल डीके कहा जाता है। तो प्लूटोनियम 238 के एक रेडियो एक्टिव आइसोटोप का यूज़ करके जो हीट जनरेट होती है उसे ही कुछ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस की मदद से इलेक्ट्रिकल पावर में बदल दिया जाता है। इस टेक्नोलॉजी की मदद से नासा ने अब तक 1 डज़न से भी ज़्यादा स्पेसक्राफ्ट को पावर प्रोवाइड की है। हाल ही में जो परसिवरेंस मिशन नासा के द्वारा किया गया है उसमें इस टेक्नोलॉजी का यूज़ किया गया है, जिसे नाम दिया गया है MMRTG यानी मल्टी मिशन रेडियो आइसोटोप थर्मो इलेक्ट्रिक जनरेटर। ये टेक्नोलॉजी एक बहुत ही रिलायबल पावर सोर्स है। स्पेस की कितनी भी खराब कंडीशन में भी ये अच्छे से अच्छा काम कर सकती है। इस थर्मो इलेक्ट्रिक जनरेटर में प्लूटोनियम 238 के एक आइसोटोप प्लूटोनियम डाइऑक्साइड का यूज़ किया जाता है। इसी के साथ नासा के जेट प्रोपल्शन लैबोरेटरी में एक मटेरियल डेवलप किया गया है जिसका नाम स्कटरडाइट है। ये एक ऐसा मटेरियल है जो कि किसी भी मेटल की तरह इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकता है, पर किसी कांच की तरह हीट को इंसुलेट भी कर सकता है। इसी इफेक्ट की वजह से एक अच्छे अमाउंट में इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जा सकती है। इंजीनियर्स इस मटेरियल को एक ऐसे डिवाइस में यूज़ करते हैं जिसे थर्मोकपल कहा जाता है, जिसकी मदद से हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं। थर्मोकपल एक ऐसा डिवाइस है जो कि टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकता है। इसकी एक साइड हॉट और दूसरी साइड कोल्ड होने की वजह से वहाँ टेम्परेचर डिफरेंस हो जाता है और हॉट साइड से इलेक्ट्रॉन कोल्ड साइड की तरफ फ्लो करने लगते हैं और इसी फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को हम फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी या फिर इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। इस थर्मोकपल की एक साइड हीटिंग मटेरियल से हीट होती है जो कि प्लूटोनियम 238 है और एक साइड एटमॉस्फेरिक कोल्ड की वजह से ठंडी होती है। इस टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से पावर जनरेट होती है। इस जनरेटर को एकदम एयर टाइट कंटेनर में रखा जाता है, जिसकी वजह से इस पर बाहरी वेदर का या धूल का कोई असर नहीं होता और ये काफ़ी सालों तक एक स्टेबल एनर्जी प्रोवाइड कर सकता है। जैसा कि आप एनिमेशन में देख सकते हैं कि इसमें एक राउंड केस के अंदर थर्मो इलेक्ट्रिक मॉड्यूल फिट किए जाते हैं। उसी के साथ बिल्कुल बीच में जनरल पर्पस हीट सोर्स मॉड्यूल फिट किया जाता है, जिसका मेन फ्यूल प्लूटोनियम 238 डाइऑक्साइड होता है।
जब यह जनरेटर काम करता है तब जनरेट हुई इलेक्ट्रिसिटी बाहर भेज दी जाती है। ये पावर जनरेशन काफ़ी यूज़फुल और इफ़िशियंट माना जाता है। इस जैसे काफ़ी सारे न्यू इन्वेंशंस दुनिया में हो रहे हैं। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसी ही जानकारी देखने के लिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो ज़रूर कमेंट कीजिए। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।